हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सॉइल साइंस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानेंगे। तो अगर सॉइल साइंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जिसका नाम आता है वो है वी डोकुचेव। ये कौन है? तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सॉइल साइंस। वैसे तो देखिए इसका पूरा नाम क्या है, वेस्लीविच डोकुचेव। ओके, इसे फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी या फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी भी कहा जाता है। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में बताया था 1989। ओके, बट सॉइल फार्मिंग फैक्टर में हम लोग जानते हैं कि 5 फैक्टर होते हैं, लेकिन इन्होंने केवल 3 फैक्टर के बारे में बात किया। कौन कौन से? पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। इन्होंने टोपोग्राफी और टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया। ओके, अगला नाम आता है JW लेदर। ओके, ये कौन है? इसे फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसको कहते हैं? JW लेदर को कहते हैं। SN विनोग्रास्की, इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। हेमंड बेनेट, इसे फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। मृदा संरक्षण के जनक हेमंड बेनेट। ओके, अगला कौन है? जेनी। इन्होंने सन 1945 में सॉइल फार्मिंग फैक्टर को डिस्क्राइब किया। सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में बताया। पहले कौन थे? तो वी डोकुचेव ने बताया था, लेकिन उन्होंने केवल 3 फैक्टर के बारे में बताया था। लेकिन इसको पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? जेनी ने दिया था 1941 में। और इन्होंने 5 सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में बताया था। और वो 5 सॉइल फार्मिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ या टोपोग्राफी, ऑर्गेनिज्म और टाइम। ये 5 फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जेनी ने इनको एक्टिव और पैसिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर के रूप में डिवाइड नहीं किया। वो डिवाइड कौन किया? जोफ नामक वैज्ञानिक ने 1949 में इन 5 सॉइल फार्मिंग फैक्टर को एक्टिव और पैसिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर के रूप में डिवाइड किया था। ओके, एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर के अंदर आता है क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। पैसिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर के अंतर्गत आता है आपका रिलीफ या टोपोग्राफी, टाइम, पेरेंट मटेरियल। तो एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर और पैसिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर। अगला आता है जस्टिस वॉन लाइब्रेरी। इन्होंने सन 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम दिया और इसे फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहते हैं। JB बसिंगाल, इसे फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक कहा जाता है। एवल ट्रोप, इन्होंने सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के बारे में बताया था। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। ओके, जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं उसके एसेंशियलिटी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया को किसने दिया था? अर्नान और स्टाउट ने सन 1939 में दिया था, जिसके बाद में अर्नान ने फिर से एक्सपैंड किया। अर्नान ने एक्सपैंड किया 1956-57 में। ओके, तो इसको याद रखना, अर्नान एवं स्टाउट ने 1939 में क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया, जिसे बाद में एक्सपेंशन किसने किया? 1956 में अर्नान ने। DJ निकोलस ने 1961 में फंक्शनल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट दिया। फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? DJ निकोलस ने। R ब्रे, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलिटी अर्थात जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट का, उसके कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? R ब्रे ने। विचमेयर और स्मिथ ने यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन दिया, अर्थात किस किस तरह से एनवायरनमेंट में सॉइल का लॉस होता है उसके बारे में विस्मेयर और स्मिथ ने बताया था। किस में बताया था? यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। अगला आता है सोरेनसन। इन्होंने pH स्केल दिया था। अब pH स्केल क्या है? जिसके माध्यम से हम किसी भी केमिकल या किसी भी सब्सटेंसेस की एसिडिटी को हम लोग एसिडिटी या एल्कालिनिटी को हम लोग जानते हैं। ओके, सोफील्ड ने 1935 में pH स्केल दिया। NC ब्रेडी, इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बुक लिखा और उस बुक का नाम क्या है? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।
इस बुक का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, बी सॉसर, इन्होंने सबसे पहले नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को क्यों होती है इसके बारे में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।